इसको ऐसे लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हैं नहीं? यहाँ पे क्या करोगे, n अपॉन n कर दोगे, n की जगह समेशन 1 अपॉन n कॉमन ले लोगे, तो इसमें समेशन आ गया। ये समझ पाए? 1 अपॉन n स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन, ये क्या हो जाएगा, वाई आई स्क्वायर, है ना। वाई आई स्क्वायर क्या लिखो डायरेक्ट, वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर प्लस समेशन, यहाँ पे क्या लिख दो, वाई इज नॉट इक्वल टू जे, और ये क्या हो जाएगा, वाई आई वाई बार, और ये क्या हो जाएगा, वाई जे वाई बार, है ना। अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन अंदर ले लो, एक्सपेक्टेशन अंदर ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर, इसमें एक्सपेक्टेशन ले लो, ये आपका एन है, एक्सपेक्टेशन ले लो वाई आई माइनस वाई बार वाई जे माइनस वाई बार, है ना। एक बात बताओ, ये क्या चीज है, ये है वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ वाई आई नहीं है, हाँ वेरिएंस ऑफ वाई आई है, और वो क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस, है ना, जो सिग्मा स्क्वायर है। और प्लस अब ये एक्सप्रेशन जो है इसी की वैल्यू लानी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस वन, है कि नहीं, एन माइनस वन कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले वाई आई सेलेक्ट करोगे, वाई आई जब सेलेक्ट करोगे तो आपके पास एन ऑप्शन है, तो एक आप सेलेक्ट कर लिया, अब आपके पास ऑप्शन कितने बचे, एन माइनस वन, तो मल्टीप्लीकेशन कर दोगे उतने कॉम्बिनेशन, है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे कैपिटल एन वाई आई वाई बार और वाई जे वाई बार, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे आपका एन और एन माइनस वन आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलो देख लेते हैं ये कैसे निकलेगा। एक बात बताओ आप लोग, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस वाई, है ना, इसको हम अगर ऐसे लिखें, स्क्वायर, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो वाई बार 1 अपॉन एन और समेशन आई इक्वल टू 1 से n, और ये क्या हो जाएगा, वाई आई वाई बार का होल स्क्वायर, है ना। तो 1/n स्क्वायर कॉमन, एक्सपेक्टेशन इसको अंदर ले जाओ, समेशन आई इक्वल टू 1 से अंदर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इसको अगर हमें लिखना हो ऐसे नहीं, हमको वैल्यू लानी है इसकी, आई इज नॉट इक्वल टू जे कैपिटल एन वाई आई वाई बार, अब ये आएगा कैसे, यही सेट करना है ना। तो कैपिटल एन माइनस वाई बार, इसका स्क्वायर कर दें, है ना। तो ये आपका बन जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 से कैपिटल एन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन आई इक्वल टू जे कैपिटल एन वाई आई माइनस वाई बार और वाई जे माइनस वाई बार। ये तो आप लोगों को देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंदर इसको लेके जाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन वाई बार और एन वाई बार, है ना। और बेटा ये क्या बन गया आपका ये आपका बन गया एन माइनस वन एस स्क्वायर प्लस, है ना। और इसको अगर आप लिखना चाहते हो, चलो जाने दो इसको ऐसे ही रहना, चलो इसको कुछ ले लेते हैं यार, ये मान लो आपका हो गया ए ना, तो यहाँ पे लिख लो ए, तो ये आपका 0 हो गया, तो 0, चलो ए को इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा एन माइनस, ये आपका 0 हो गया बेटा, ठीक है। तो ये एन माइनस वन
एस स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ ए की वैल्यू क्या आ गई, n माइनस वन एस स्क्वायर, है ना। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था इसमें माइनस n माइनस वन यही रखेंगे, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इन इक्वेशन 1 we get variance of y bar is equal to 1 upon n स्क्वायर n। अब सिग्मा स्क्वायर है, इसकी जगह एस स्क्वायर चेंज कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन अपॉन एन एस स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस था n माइनस वन अपॉन कैपिटल N माइनस वन, है ना। यहीं पे क्या कर देना है, n माइनस वन और एस स्क्वायर पुट कर देना है, ठीक ना। अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो पहले तो n कॉमन है, n कट जाएगा, यहाँ पे n माइनस वन अपॉन n एस स्क्वायर माइनस ये n इससे कट जाएगा, ये क्या बचेगा, n माइनस वन n और एस स्क्वायर, है ना। तो क्या है आपका 1 अपॉन n माइनस n, देख रहे हो 1 कट जाएगा, ये क्या हो गया n एस स्क्वायर, है ना। तो फाइनल आपका आया क्या, n माइनस n, जो हमारा आता है हमेशा दिस। तो बेटा आपका जो वेरिएंस निकल गया ये निकल गया, देख रहे हो, ठीक है। इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो बता दो यार। इसमें जानते हो एक जगह वो है, आपको थोड़ा सा इसको एक दो बार देख लेना पड़ेगा, है ना, कि ये चीज आपको आप कैसे बनाना है इसको, है ना। तो यहाँ पे खेल ये था वाई आई माइनस वाई बार इसी का स्क्वायर करना, तब आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो जब ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल गई तब उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्लियर हो सब लोग, समझ में आ गया, बताओ बच्चों। इतनी बार ये पढ़े होंगे आप लोग। इसके बाद क्या है, इंटर पेनिट्रेटिंग सब सैंपलिंग। चलो पॉपुलेशन टोटल का भी बता देते हैं, है ना। तो पॉपुलेशन टोटल का क्या हो जाएगा, चलो मान लो आपका है वाई टी कैप, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, वेरिएंस ऑफ एन वाई बार स्मॉल एन वाई बार, है ना। तो ये क्या बन जाएगा एन स्क्वायर और फिर वेरिएंस ऑफ वाई बार, है ना। तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर एन माइनस एन 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 स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्या बना बेटा, एन एन माइनस दिस एन स्क्वायर, ये बना आपका वेरिएशन ऑफ वेरिएंस टोटल, है ना। तो स्टैंडर्ड एरर पूछ रहा है, ठीक। तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा, इसी का रूट, है ना। तो क्या रूट हो जाएगा बेटा इसका, रूट ऑफ एन एन माइनस एन दिस, और ये एस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है बच्चों, बताओ। ये वाला मुझे लग रहा है मैंने कितनी बार इसको ड्राइव किया होगा। क्या क्या बेटा, हम्म। अच्छा अच्छा, स्टैंडर्ड एरर का एस्टिमेट करना है। फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट ऑफ, अरे तो बेटा तो ये वही तो लिखे हैं, और क्या लिखे हैं, देखो एस्टिमेट समझ रहे हो ना, एस्टिमेटर। ये वाई टी कैप, ये क्या होता है, कैपिटल एन स्मॉल वाई बार, दैट इज द पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन टोटल, इसी का वरियंस तो निकाले हैं, है ना। चलो अब आते हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ इंटर पेनिट्रेटिंग, है ना। आप लोग पढ़े हो ये कभी, हाँ बच्चों। इंटर पेनिट्रेटिंग बड़ा मजेदार है ये, सबसे बढ़िया हमें यही लगता है भैया। असली रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई होगा तो ये वाला मेथड होगा पॉपुलेशन का, इंटर पेनिट्रेटिंग